लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की धारा एक बार फिर धरातल पर बहने लगेगी अगर यमुनानगर प्रशासन की कोशिश रंग लाई तो। प्रशासन ने नदी के उद्गम आदि बद्री से लेकर मुस्तफाबाद तक सरस्वती प्रवाह के स्थान पर 19 ग्राम पंचायतों को खुदाई के आदेश दिए हैं। सब योजना के मुताबिक चला तो एक बार फिर से इलाहाबाद में गंगा और यमुना के साथ सरस्वती का भी संगम होगा। पंचायतें इसमें फॉल करती हैं, जितना उसमें पोर्शन है उसके हिसाब से जो खुदाई का काम है मनरेगा की जो स्कीम की गाइडलाइन के तहत जो है वो होगा। सरस्वती को लेकर साधु समाज की एक और राय है। वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा बचाओ अभियान की तरह यमुना और सरस्वती बचाने के लिए भी अभियान चलाए। अगर इस कार्य को करती है तो यह एक अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास कई केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसके तहत वो कच्चे मिट्टियों का खुदाव करा सकती है। अगर कुआं के रूप में हर ग्राम पंचायत अगर खुदाई कराती है तो यहाँ से मैं कहूँ मुस्तफाबाद पेहवा यहाँ तक में कम से कम 40 कुआं का निर्माण हो सकता है। अगर 40 कुआं भी इतने अगर 30-35 किलोमीटर की दूरी में अगर 40 कुआं भी हम खोद दे रहे हैं तो हम जनजीवन के लिए जल की समस्या को भी समाप्त कर सकते हैं। पूरे विश्व में आदि बद्री ही एक ऐसा स्थान है जहां सरस्वती शिव की गोद में विराजमान दिखाई देती हैं। इसीलिए यही से सरस्वती का उद्गम स्थान माना जाता है। संत समाज की माने तो आज हम जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो भी सरस्वती की देन है, क्योंकि सरस्वती के शिव की गोद में बैठने के बाद ही शिव ने नटराज रूप में डमरू लेकर नाचना शुरू किया था। इसके बाद शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। सरस्वती के लुप्त होने और धरती के नीचे बहने के पीछे कई तरीके की बातें प्रचलित हैं। इनमें से एक के अनुसार सरस्वती को सतयुग में श्राप दिया गया था कि वो कलयुग में नहीं दिखेगी। अब इसी पवित्र नदी को प्रशासन की ओर से एक बार फिर धरातल पर लाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। एवं तहलका हरियाणा के लिए जगाधरी से भारत भूषण शर्मा।